ओके, स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम क्या हमारा? एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, बेसिकली इसका पर्पस क्या है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। और दूसरा, टू डिफाइन इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, टू डिफाइन इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। ओके, क्लियर हुआ? क्या पर्पस है? दो, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, और दूसरा क्या है? टू डिफाइन इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। सो पहले इनके थोड़ा डीप में जाने से पहले पहले समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है इसका। ओके, नाउ सी, लेट्स सपोज हमारे दो राउटर्स इस तरह से कनेक्टेड है। लाइक दिस, 10.1, 10.2, 20.1 और 30.1, 20.2, 20.3, 30.2 एंड 30.3, लाइक। ओके। अच्छा, अभी क्या ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो कैसे करेंगे नेबरशिप स्टैब्लिश? राउटिंग करेंगे ना। हाँ, तो राउटिंग का कोई भी प्रोटोकॉल चला देना, रिप, EIGRP, OSPF, जो भी तुम्हें ठीक लगता है। ओके, स्टैटिक करनी है स्टैटिक कर लेना, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। तो लेट्स सपोज करो मैंने यहाँ पे EIGRP चला दिया विद AS नंबर एज 10। हाँ, तो कम्युनिकेट ही तो कराना, कोई भी प्रोटोकॉल चलाओ, उसमें क्या है। ओके, तो हमने क्या चला दिया? EIGRP एस एस नंबर 10। क्या अभी आपस में सारे कम्युनिकेट करेंगे? हम्म, टेल भाई, अब ये नेटवर्क 2030 से कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा? यस सर, यस सर। तो आया नाम पे जवाब दो ना। उस 10 वगैरह सबसे कम्युनिकेट करेगा, मतलब ये सारे यूजर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, लेट सपोज करो हमारी कंपनी की पॉलिसी, मेरी कंपनी की पॉलिसी ये है कि ये एक होस्ट 20.2, एक होस्ट 20.2 शुड नॉट कम्युनिकेट विद नेटवर्क। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा होस्ट है ना 20.2, ये कभी भी नेटवर्क 30 से कम्युनिकेट ना करे। नेटवर्क 30 से कम्युनिकेट करने का मतलब ये है कि वो 30.1, 30.2 और 30.3 तीनों से ही कम्युनिकेट। हाँ, यहाँ पे 2 है यार, 30.2, 30.3। ठीक है, चीज समझ में आ गई? क्या बोला मैंने करने को? हमने बोला कि जो हमारा होस्ट है ना 20.2, ये कभी भी किससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए? नेटवर्क 30 से कम्युनिकेट नहीं करना। ओके, नेट जब मैं नेटवर्क 30 बोलता हूँ तो मतलब जितने भी उसके अंदर आईपी है सारे के सारे। ओके, अगर मैं बोलता कि होस्ट 20.2 होस्ट 30.2 से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, तो वो 1 to 1, वो सिर्फ होस्ट 30.2 के लिए होता, फिर वो 30.1 या 30.3 से कम्युनिकेट करता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है कि ये चीज हम पूरा परफॉर्म कैसे, ये चीज हम कैसे करें? तो इस चीज को करने के ना हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ACL, और एक होता है हमारे पास एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL।
तो दोनों में फर्क क्या होता है? पहली बात तो जो स्टैंडर्ड एसीएल होता है ना, जब ये अप्लाई होता है, इट ऑलवेज अप्लाइज नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। और जो एक्सटेंडेड एसीएल होता है ना, इट ऑलवेज applies nearest to source router। ठीक है, एक्सटेंडेड एसीएल हमेशा कहाँ लगेगा? नियरेस्ट टू सोर्स राउटर। और वो कहाँ लगेगा? नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन राउटर। अभी डिस्कस करेंगे कि ये डेस्टिनेशन और सोर्स क्या होता है, डोंट वरी ना। जो स्टैंडर्ड एसीएल होता है ना, जब ये किसी भी पैकेट को फिल्टर करता है तो किस बेसिस पे करता है? ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस के बेसिस पे करता है। इट ओनली यूजेस सोर्स आईपी एड्रेस। बाकी डेस्टिनेशन में क्या है क्या नहीं, उससे उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर यही एक्सटेंडेड एसीएल की मैं बात करूँ ना, जो एक्सटेंडेड एसीएल होता है, इट यूजेस सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल नंबर। ओके, पोर्ट नंबर लेयर 4 पे सारे यूज होते हैं ना, और प्रोटोकॉल नंबर जो होते हैं हमारे लेयर 3 पे यूज होते हैं। यानी ईआईजीआरपी का ट्रैफिक तुम डिनाई कर सकते हो, आईसीएमपी का ट्रैफिक तुम डिनाई कर सकते हो, ओएसपीएफ का ट्रैफिक तुम डिनाई कर सकते हो। और उसी तरह से अगर मैं पोर्ट नंबर की बात करूं, तो पोर्ट नंबर किस किस के होते हैं? आरआईपी का पोर्ट नंबर होता है ना, और टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है, एसएसएच का पोर्ट नंबर होता है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, इन सब के पोर्ट नंबर होते हैं ना, लेयर 7 पे काम करते हैं। ओके, तो हम उनका भी ट्रैफिक क्या कर सकते हैं? कट डाउन कर सकते हैं। ये फर्क होता है। बट इसमें क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फिल्टरिंग होगी किसके बेसिस पर होगी? सोर्स आईपी के बेसिस पर होगी। लेकिन अगर वही मैं इसकी बात करूं, तो ये सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर, चारों को यूज। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो इनको आइडेंटिफाई करने के ना कुछ रेंज होती है। तो जो स्टैंडर्ड एसीएल होती है ना, उसकी रेंज होती है 1 से लेके 99 के बीच, और एक्सटेंडेड एसीएल की रेंज होती है 100 से लेके 199 के बीच। जब तुम स्टैंडर्ड एसीएल अप्लाई करोगे, तो कैसे कैसे बताओगे सिस्टम को कि तुम स्टैंडर्ड लगा रहे हो या एक्सटेंडेड लगा रहे हो? इस नंबर के बेसिस। क्लियर? समझ में आया सबको ये चीज? ओके ना। तो ये पर्टिकुलर चीज मैं स्टैंडर्ड एसीएल के थ्रू भी कर सकता हूँ और एक्सटेंडेड के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि ये हम स्टैंडर्ड के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सी। ओके, स्टैंडर्ड एसीएल कहाँ पे लगता है? तो स्टैंडर्ड एसीएल होता है कहाँ अप्लाई होता है? नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन। ये लिखा हुआ है ना, नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन आउट। अज्यूम कर लो 20.2 जो है ना, ये तुम्हारा सोर्स है, क्योंकि ये इसको पिंग नहीं कर सकता ना नेटवर्क 30 को। और नेटवर्क 30 कहां पर है? समवेयर हियर। ये हमारा क्या है? डेस्टिनेशन। तो बताओ कहां पे लगाएं स्टैंडर्ड एसीएल? राउटर 1 में या राउटर 2 में? राउटर, वेरी गुड, राउटर 2 में। क्यों? क्योंकि कहाँ लगता है वो? नियरेस्ट टू स्टैंडर्ड। क्लियर हुई बात? R2 में क्यों लगेगा? क्योंकि नियरेस्ट टू डेस्टिनेशन राउटर है, इसलिए। अगर यही चीज मैं एक्सटेंडेड में लगाता, तो ये कहाँ लगता? R1 पे लगता। क्लियर ना? अब क्वेश्चन है कि ये हम लगाएंगे कैसे? तो तुम लोग को पता लग गया कि हमें R2 में लगाना है ना भाई? तो मैं R2 पे गया, मैंने यहाँ पे कमांड लिखी, एक्सेस लिस्ट
एक्सेस लिस्ट कर रहे हैं ना, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो कौन सी एक्सेस लिस्ट बना रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड? स्टैंडर्ड लगा रहे हैं भाई, स्टैंडर्ड लगा रहे हैं ना। तो स्टैंडर्ड की रेंज क्या है? 1 से 99। तो कोई भी नंबर यूज कर लो 1 से लेकर 99 लेट सपोज करो, ऐसे मैंने 10 यूज कर लिया। एक्सेस लिस्ट 10, डिनाई होस्ट 20.2, यही है ना। R2 में हम क्या कमांड चला रहे हैं कि इस R2 के अंदर मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाई, और कौन सी है वो, स्टैंडर्ड है, जिसमें मैंने बोला कि तुम्हें डिनाई करना है किसको, एक होस्ट को जिसका आईपी क्या है, 20.2। ये बात क्लियर होगी? ओके ना। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, सिंपल सी बात बताओ, क्या 20.3 नेटवर्क 30 से कम्युनिकेट कर सकता है? अगर मैं यही कमांड खाली लिखूं तो, सिर्फ यही कमांड लिख के छोड़ दूं, क्या 20.3 कम्युनिकेट करेगा? दूसरे पेज पे हूं, उस पेज पे गए। जिसपे वो बना हुआ है। क्या 20.3 नेटवर्क 30 से कम्युनिकेट करेगा? देखो, पक्का? सेम नेटवर्क। हाँ उसको छोड़ो ना, वो तो राउटिंग चल रही है ना उसके लेवल लेकिन में। हम तो 22 पे ही कर रहे हैं ना। मैं अगर 20 का ना टी लगा डॉट तो 20 का बोल दूं फिर। 20.3 ना। 20.3, हाँ 20.3 यस सर, करेगा करेगा। 20.3, करेगा। अच्छा, थिंक लाइक अ राउटर, ठीक है, फॉरगेट अबाउट तुम सब ह्यूमन बींग्स हो, एक राउटर की तरह सोचना, ठीक है। ये एक राउटर है, ये राउटर अपने डेटाबेस मेंटेन करता है, तो राउटर ने डेटाबेस मेंटेन किया, और उस वो डेटाबेस किसका है, एसीएल का डेटाबेस है। उसके अंदर मैंने बोला कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई भी 20.2 की तरफ से ट्रैफिक आता है तो तुम उसे डिनाई कर देना, यानी जिसका सोर्स आईपी 20.2 है तुम उसको डिनाई कर देना। क्लियर होगी ये बात? ओके। क्या इस राउटर के डेटाबेस में 20.3 की कोई एंट्री है? तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कम्युनिकेट कर सकता? भाई क्या 20.3 के बारे में मैंने इस राउटर को कुछ बताया है? फॉरगेट अबाउट 20.3, 40 का कोई आ जाए, 50 का कोई हो, 50 का कोई यूजर आ रहा है पिंग करने, 60 का आ रहा है, 70 का, कोई भी, ओके, एक यूजर आ रहा है पिंग करने, तो क्या वो उसको अलाउ कर देगा? फिर आपने इसको डिनाई करने के लिए बताया ना कि इसको डिनाई करना एग्जैक्टली exactly. डिनाई करने के लिए बताया ना, परमिट करने के लिए बताया क्या? है। उसके फिर लिए स्टेटमेंट बताओ। एक्सटेंडेड में, क्या, बोलो बोलो। सर उसमें उसके अरे तुम बोलो भाई, जो गलत है बताओ, कोई बात नहीं। वो सर सेकंड पेज पे है। इस पे जाऊं, नहीं नहीं इस पे जाऊं, हाँ, बताओ, देख लो आराम से, कोई बात नहीं। पेज फर्स्ट है फर्स्ट पेज सेकंड। ये इसमें क्या है, इसमें डेफिनेशन है। सर वैसे जब आपने किया कि आपकी इनेबल कर दी थी तो करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, बट यहाँ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का भी तो एक डेटाबेस बनता है ना। सर उसके लिए परमिशन चाहिए कि करेगा या नहीं करेगा। तो परमिशन कौन देगा? एसीएल की टूल। परमिशन कौन देगा? तुम कह रहे हो परमिशन चाहिए, तो परमिशन कौन देगा? हाँ। यूजर देगा ना, जो भी तुम्हारा एडमिन है वो देगा ना। तुमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये पर्टिकुलर चीज डिनाई है, ठीक है, बट अगर ट्रैफिक 20.3 की तरफ से आ गया तो ये राउटर कैसे एक्ट करेगा? तुमने बोला कि एसीएल में 20.2 का ट्रैफिक डिनाई है, लेकिन ये जो राउटर है ना, ये ट्रैफिक रिसीव कर रहा है विद सोर्स आईपी 20.3, या कोई भी आईपी ले लो, जैसे मान लो 40.1 की तरफ से कोई आ रहा है, 50.10 की तरफ से कोई भी एक आ रहा है, ओके, ऐसे भी करके, या 1.1.1.1 की तरफ से ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये राउटर उस पर क्या करेगा? क्या इसको अलाउ करेगा या डिनाई करेगा? सर इसमें राउटिंग भी तो हुई है ये हाँ IGRP नहीं, की। मना नहीं कर रहा, राउटिंग तो हो रखी है, मैं उसके लिए मैं क्या मना कर रहा हूँ, बट राउटिंग तुमने फिर एसीएल का भी, राउटिंग में पहले डेटाबेस चेक करेगा, उसके बाद तुमने एसीएल भी तो लगा रखा है ना उस पे, फिर वो उसका तो डेटाबेस चेक करेगा ना। एसीएल में है ही कंट्रोल। ठीक है मेहताब, बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि राउटर सिर्फ एक चीज थोड़ी ना देखेगा,
उसके अंदर तो जो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी चीजें देखेगा। तो पहले तो उसने राउटिंग टेबल देख लिया, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है। पर लेकिन वो फिर एसीएल को भी तो चेक करेगा ना, या नहीं करेगा? करेगा ना एसीएल को भी चेक। तो अगर मैं यस खाली इसी को लगा के, इस कमांड को लगा के छोड़ देता हूँ, तो क्या है कि ट्रैफिक कोई भी आ जाए, 20.2 के अलावा भी कोई भी ट्रैफिक आएगा ना, वो उसको भी डिनाई करेगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी एंट्री ही नहीं। तो यहाँ पे हमें एक कमांड और चलानी पड़ेगी जिससे हम बोलते हैं एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, एक सेकेंड, अब इसमें हमें जिस जिस को एक्सेस देना है उसका आईडी करना होगा। परमिट एनी, कोई एक्सेस, बस तुम ये डाल देना। Any- जैसे ही हमने ये, इस एनी का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, इस एनी का मतलब है एनी सोर्स आईपी। क्योंकि वो किस पे काम करता है, स्टैंडर्ड एसीएल सोर्स आईपी के बेसिस पे फिल्टरिंग करता है ना, ये बताया ना मैंने अभी, सोर्स आईपी को चेक करता है। तो क्या है, मैंने यहाँ पे भी तो सोर्स आईपी दिया है, ये भी तो सोर्स आईपी ही दिया मैंने। तो मैंने एक तो बोल दिया कि 20.2 अगर किसी का भी सोर्स आईपी हो तो उसको तो ट्रैफिक को डिनाई कर देना, और 20.3 की, 20.2 के अलावा अगर कोई भी आए तो उसे क्या कर देना, परमिट कर देना। अब इस राउटर को पता लग गया कि अगर इसके अलावा कोई भी आता है तो मुझे उससे क्या करना है, परमिट करना है, अलाउ करना है। अब ट्रैफिक कहीं से भी आए तो उसे अलाउ कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? गोविंदा, मेहताब, संदीप, ठीक है भाई, यस सर ठीक है। डन एवरीवन, गुड ना। यस सर। अब ये तो हो गया हाफ काम, आधा काम हो गया। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना जरा। हाँ, राउटर 2 के ऊपर कितने इंटरफेस हैं अभी, चलो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, जीरो, एक सेकेंड, लेट्स सपोज ये 0/0 है, ये भी 0/0 है, ये 0/1 है, और ये 0/1 है। मैंने ऐसे इंटरफेसेस के नाम लिख दिए इधर देख। ओके, स्टैंडर्ड एसीएल कौन से राउटर पे अप्लाई है? आगे R2, पक्का? ओके। अब क्वेश्चन ये है कि जो एसीएल है ये किस इंटरफेस पे अप्लाई होगा। जो तुमने एसीएल दे दिया उसे, तुमने एसीएल तो कॉन्फ़िगर कर दिया, बट राउटर में अभी कितने इंटरफेस है, दो इंटरफेस है, एक 0/0 और एक 0/1। नाउ क्वेश्चन इज, फिल्टरिंग किस इंटरफेस पे अप्लाई होगी, 0/0 पे या 0/1 के ऊपर? 0/0 पे नहीं हो सकती? नहीं सर, पूछ रहा हूँ, जस्ट आस्किंग, बताओ। 0/0 तुम लोग कह रहे हो, मैं उसके लिए 0/1 बोल रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, वो चीज ठीक है, बट क्या 0/0 पे नहीं हो सकती? पूरा बंद ही कर दो। अच्छा देखो, पहले समझो, फिल्टरिंग के ना दो मेथड्स होते हैं। तू आ गया कभी? यहाँ बैठ गया, जरा आ गया, वो कुछ ध्यान लगेगी मैंने जरा। अच्छा बस हिलियो मत, अब आपको नहीं आऊंगा उसमें। ओके, फिल्टरिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इनबाउंड और एक होता है आउटबाउंड। ओके, लॉजिकली चीज को समझते हैं। ओके, 20.2 का ट्रैफिक यहां से चला, इंटरफेस 0/1 पे पहुंचा, तो इंटरफेस 0/1 इसको, ट्रैफिक को रिसीव कर रहा है या सेंड आउट कर रहा है? रिसीव कर रहा रिसीव कर रहा है, तो मैं इसको इनबाउंड कह सकता हूँ, है। इस इंटरफेस को। अब ये ट्रैफिक किसको हैंड ओवर हो गया, 0/0 को। 0/0 किसको भेज रहा है, राउटर 2 के 0/0। ओके, तो इस 0/0 से ट्रैफिक क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो क्या मैं इसे आउटबाउंड कह सकता हूँ? ओके, यहाँ पे ये रिसीव हो रहा है,
क्या इनबाउंड कह देंगे इसे? क्लियर है भाई सबको? ओके ठीक है, अब ये किसको हैंड ओवर हो गया? ये हैंड ओवर हो गया हमारा 0/1 को। तो क्या मैं इसे भी इनबाउंड कह सकता हूँ? नहीं, ये आउटबाउंड। कैसे आउटबाउंड? सही बोल रहा हूँ। तुम लोग हर चीज में हाँ मिला देते हो ना। आउटबाउंड होगा भाई, 30.30 के नेटवर्क की तरफ जा रहा है ना, ये इसको हैंड ओवर कर रहा है ना, तो ये आउटबाउंड ही तो हुआ। और क्या हुआ कि भाई तू ट्रैफिक ले ले हमसे, क्योंकि ये आगे फिर इसको इनको सेंड करेगा ना, इसको या इसको। ठीक है, क्लियर? ओके, यहाँ पे सबको क्लियर हो गया? गोविंदा, मेहताब, संदीप, मेहताब, यस सर, हो गया यस। गुड। चलो आगे लगते हैं। फिर ऑटो के बाद क्या हुआ मेरा? हाटू के बाद मेरे भाई क्या? ये जो आउट आपने लिखा ना। ये नहीं आउट है। हाँ, वो नहीं यार, कैसे है? भाई ये यहाँ से ट्रैफिक चला था, इसने किसको हैंड ओवर कर दिया? 0/1 को। तो ये आउट आउट दे रहा है ना, ये दे रहा है ना उसे, और ये इसको रिसीव कर रहा है। अब जब ये इसको हैंड ओवर कर रहा है, तो ये तो आउटबाउंड ही होगा ना भाई, तो ये आउटबाउंड हुआ ना। ये इसको दे रहा है, जैसे ये इनबाउंड इसको हैंड ओवर कर रहा था, उसी तरह से ये इसको हैंड ओवर कर रहा है। इसने पैकेट को रिसीव किया और उसने तुम्हें दे दिया। ओके, क्लियर होगी? समझ में आ गया आउटबाउंड? ओके ना। अब तुम्हारे सामने R2 पे दो इंटरफेस, ठीक है, एक 0/0, 0/1, और एक इनबाउंड है, वही है इनबाउंड आउटबाउंड। तो अब किस पे लगाएंगे और किस पे नहीं लगाएंगे? अगर हम इन पे लगा देते हैं किस पे लगा देते हैं, सॉरी? इन हाँ ठीक है। तो अगर हम कोई भी पैकेट रिसीव हुआ तो उसे हम तरीके से इन आउट पे लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पता है क्या है, अगर तुम इन पे लगाओगे ना, तो उस वो लग तो जाएगा, फिल्टरिंग तो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 20.2 को मैंने सिर्फ किस नेटवर्क के लिए डिनाई किया है? नेटवर्क 30 के लिए डिनाई किया है। बट सपोज करो कि अगर आगे नेटवर्क 40, 50, 60 है, तो ये तो यहीं पे फिल्टरिंग करके रोक देगा ना इसको तो। समझ में आई बात? आउट पे क्योंकि जैसे ही पैकेट इसको R2 को रिसीव होगा, R2 क्या चेक करता है? R2 सोर्स आईपी चेक करता है, उसको डेस्टिनेशन से मतलब नहीं है कि ये पैकेट 30 के लिए, ये 40 के लिए, 50 के लिए, 60 के लिए, 70 के लिए, उसे मतलब नहीं है इससे। वो क्या देखेगा? वो देखेगा 20.2, उसे वहीं पे ब्लॉक कर देगा, वही खत्म बात। अब जरूरी थोड़ी ना कि भाई तुम हमेशा 30 से ही कम्युनिकेट करोगे। क्यों भाई, समझ में आ गया? इन बाउंड में लगाने का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, लगाने को तुम लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा लो। ओके, बट फिर क्या है कि तुम 30 से तो छोड़ो, तो फिर तुम आगे किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओ। और यही चीज जब तुम 40 पे करोगे, तो सॉरी 0/1 पे करोगे, तो फिल्टरिंग किस इंटरफेस पर होगी? वो यहीं पे आगे इंटरफेस। और जब वो इसको हैंड ओवर करेगा, तो ऑब्वियसली बात है, वो फिर इसी को क्या कहते हैं उसे, वो इसी इंटरफेस पे आगे फिल्टरिंग करेगा और खत्म करेगा। फिर आगे की दिक्कत ही रहेगी ना, आगे आगे पैकेट जा सकता है इसके। क्लियर होगी बात? सबको समझ में आया? ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम राउटर 2 में कमांड और चलाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। एक सेकंड, एक सेकंड में कमांड लिख दूं। हाँ, तो इस पे जाऊं, डायग्राम पे। हम्म। अगर हमें ये 20.2 जो है उसकी कम्युनिकेशन 30.2 से नहीं हुई चाहिए। पूरे 30 के नेटवर्क से होनी चाहिए। पूरे अभी पूरा 30 का नेटवर्क है ना। नेटवर्क से। अभी जो तुम कह रहे हो वो चीज भी कर सकते हैं, वो एक्सटेंडेड में हो सकता है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड एसीएल होता है ना, ये सिर्फ सोर्स आईपी पे चलता है, स्कोर के इससे कुछ मतलब नहीं। वो होस्ट वाला जो तुम कह रहे हो ना, होस्ट टू होस्ट ब्लॉक, उसमें फिर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी दोनों देने पड़े। और सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी किस पे परमिट है? एक्सटेंडेड एसीएल। वो चीज हो जाएगी बट वो स्टैंडर्ड में नहीं हो पाएगी, स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड सिर्फ किसके लिए है? या तो नेटवर्क होस्ट टू नेटवर्क ब्लॉक कर लो, या पूरा नेटवर्क टू नेटवर्क ब्लॉक कर, खत्म। इसके लिए हो सकता। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? ये समझ में आया कि जितना बताया मैंने, ये पूरी कमांड लिख के बताई यार? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? पक्का? आगे चले?
प्रैक्टिकल देख ले इसका एक बारी। स्विच का हम आईपी नहीं दे सकते ना, स्विच का आईपी नहीं दे सकते। किसने बोला नहीं दे सकता? वीरन के थ्रू देंगे ना। लेयर 3 पे दे नहीं सकता स्विच बैक? लेयर 3 स्विच पे आईपी नहीं दे सकता, सिखाया नहीं? ठीक है। नो स्विच बोर्ड कमांड चला के। ओके, आईपीएस मेंशन कर लेते हैं। जैसे मैंने 10.1 यूज किया, 10.2, 20.1 एंड 30.1 आईपीएस। पहले आईपीएस वगैरह दे देते हैं। ओके। क्या करना था इसमें? ठीक है, पीछे को भी आईपी अभी दे रहे हैं। ओके, ये ईआरपी चला दिया मैंने उसका। क्या अब मैं पीसीस को आईपी दे देता हूँ? ओके, पिंग कनेक्टिविटी चेक कर लें एक बारी, पिंग हो रहा है नहीं हो रहा।
ओके, फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हुआ, उसके बाद पिंग हो रहा है 3.3 से ही पिंग कनेक्टिविटी चेक कर ले। पिंग हो रहा है इसीलिए, कोई दिक्कत ना। ठीक है, ना नेक्स्ट। अब क्या है, अब आती बात हमारी कंपनी पॉलिसी की। कंपनी पॉलिसी, तो कंपनी पॉलिसी में क्या है, कंपनी पॉलिसी ये है, होस्ट 20.2 should not communicate with network ओके, होस्ट 20.2 should not be able to communicate with network 30। तो स्टैंडर्ड एसीएल लगाएंगे, ये पर्टिकुलर चीज इस राउटर में जाएंगे, राउटर 1 में, राउटर 2 में, राउटर 2 में। अच्छा, सबसे पहले चेक करो कि राउटर 2 के अंदर कोई एक्सेस लिस्ट है भी या नहीं है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती पहले। तो यहाँ लिखो शो एक्सेस लिस्ट, एंटर। कोई एक्सेस लिस्ट है इसके अंदर पहले से? हाँ, नहीं है कोई एक्सेस लिस्ट? क्लियर, गुड। एक्सेस लिस्ट नहीं, हमें एक्सेस लिस्ट इसके अंदर क्रिएट कर, तो कौन टी एक्सेस लिस्ट कौन कौन सी क्रिएट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, 1 से लेके 99, 100 से लेके 199। जब तुम सीसीएनपी वगैरह करोगे ना, उसके अंदर कुछ चीजें और भी ऐड हो जाती है, वो रेंज थोड़ी के और ऐड हो जाती है। ओके ना, सो स्टैंडर्ड लगा रहे हैं तो 10। क्या करना है, हमें एक डिनाई करना है, हमें डिनाई करना है किसको, एक होस्ट को। कौन है होस्ट, 20.2, यही होस्ट है, एंटर। उसके बाद एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, यानी 20.2 के अलावा कोई भी ट्रैफिक है उसे क्या कर दो, उसे परमिट करो, उसे आने दो, कोई दिक्कत वाली बात। एंटर, इंटरफेस गीगाबाइट, वेरी गुड, 0/0/1, एंटर। आईपी एक्सेस ग्रुप 10। ध्यान रखना ये आईपी एक्सेस ग्रुप तुम्हारे इस नंबर से मैच होना चाहिए जिस पे तुमने एक्सेस लिस्ट बनाई है। ओके, एंड कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हो उनमें, इनबाउंड और आउटबाउंड। कौन सा लगाएंगे, आउटबाउंड। अभी आउट बोल रहा तो फिर क्या रहेंगे, एंटर, एक्सेस। एक्सेस लिस्ट बन गई, स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट विद नंबर 10, डिनाई होस्ट दिस, परमिट है। क्लियर, अब देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, पिंग करो 30.2, किसी को भी कर लो, जरूरी 30.2 पिंग करना। क्या आया, डेस्टिनेशन होस्ट, क्लियर, आया समझ में सबको जो कि हम लोगों ने। ओके, अब देखो, अब एक चीज सिखानी है तुम लोग को इसके अंदर, ये दिख रहा है सबको, ये मैंने ओपन किया, ये 10 और 20 क्या होते हैं, और ये 20, ये क्या है? इन्हें हम बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर, हर स्टेटमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है। अभी स्टेटमेंट लिखे ना हम लोगों ने, ये स्टेटमेंट सी तो लिखी थी मैंने, हर स्टेटमेंट का एक सीक्वेंस नंबर होता है। पहली स्टेटमेंट होती है उसका नंबर होगा 10, दूसरी होगी 20, 30 और 40, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? ये 10 20 क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस नंबर। ओके, बाय डिफॉल्ट कैसे कैसे इंक्रीमेंट होगा इस पे, 10 10 का इंक्रीमेंट होगा, 10 20 30 40 50 60 ऐसे। जैसे जैसे तुम स्टेटमेंट ऐड करते रहोगे तो हर स्टेटमेंट को एक सीक्वेंस नंबर क्या देता रहेगा, 10। क्लियर,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत है उसमें किसी को? श्योर? ये किसी ने लिखना है या कोई इमेज वगैरह लेनी तो ले लो, ये छोड़ दूं मैं, फिर खुद बना लूंगा। कर लो, खुद कर लोगे? बढ़िया। ओके, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड एसीआर। अगर तुम चाहो तो तुम लोग इसको ये पिंग भी कर, वो उसको पैकेट फ्लो के थ्रू भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इस पैकेट को यहाँ भेजता हूँ, क्या आ रहा है? फिर सिमुलेशन में चेक कर लेते हैं कहाँ पे आके फिल्टर आउट हो रहा है। ये देखो, उस इंटरफेस से रिसीव कर लिया था, उसके आगे नहीं जाता। ठीक है, क्लियर? और अगर इस एक्सेस लिस्ट को रिमूव करना हो तो, एक्सेस लिस्ट को रिमूव करना हो तो हम लोग एक कमांड चलाएंगे, नो एक्सेस लिस्ट, और उस एक्सेस लिस्ट का नंबर डालना। जैसे मान लो 10 था ना, तो 10 डाल देना, एंटर करना और एग्जिट करना। शो एक्सेस लिस्ट, दिख रही है कोई एक्सेस लिस्ट इसके अंदर? एक्सेस लिस्ट क्या हो गया? रिमूव। अब सर अगर दोबारा वैसे डालूं तो दोबारा बनानी पड़ेगी भाई। ठीक है, क्लियर? तो ये हम लोगों ने क्या बनाया, हमारा एक्सेस लिस्ट। अरे उसके पहले की कमांड्स था। तो ये पूरा आया ना इसके अंदर। और अगर एक्सेस लिस्ट रिमूव करनी हो तो क्या चलाएंगे? एक कमांड है, नो एक्सेस लिस्ट। टू रिमूव एक्सेस लिस्ट। ठीक है, ये कमांड है। ओके, क्लियर हो गया सबको? अभी जैसे मान लो कि मैंने क्या किया था, मैंने एक होस्ट को पूरे नेटवर्क से ब्लॉक किया था। अगर तुम चाहो तो तुम पूरे नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते। 20 का नेटवर्क पूरे 30 के नेटवर्क से ही ब्लॉक कर दिया इन शॉर्ट। कहने का मतलब ये है, अगर तुम देखोगे तो दोबारा कम्युनिकेशन अभी हो रहा होगा। दिखा देता हूँ मैं। स्टार्ट हो गया कम्युनिकेशन। 3.2 से चेक करना है, 3.2 से मैं चेक करा देता हूँ तुम लोग को। 3.2। ओके, और अगर पूरे का पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना है, 20 का पूरा नेटवर्क ही ब्लॉक कर दो, तो क्या करेंगे? और राउटर 2 में जाएंगे। अभी एक्सेस है कोई? रिमूव कर चुका हूं मैं। कॉन्फ डी एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई। अब वो डालने की जरूरत नहीं, सीधा नेटवर्क डाल देना विद वाइल्ड कार्ड, एंटर। एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, एंड इसके अलावा कोई भी आए उसे परमिट कर देना, एंटर। इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/1 था ना? 10
आउटबाउंड। सर ये ग्रुप 10 आउटबाउंड क्या है मतलब? भाई आउटबाउंड एक्सेस ग्रुप 10 इंटरफेस पे लगा रहे हैं ना। 10 इंटरफेस के लिए। 10 वो नंबर है ना हमारा एक्सेस लिस्ट का जो हमने बनाई है, और आउट का मतलब आउटबाउंड। ओके ओके सर। ठीक है भाई, लग गया। 10 और 20 क्या है इसके अंदर? 10 और 20 क्या है इसके अंदर? भाई ये 10 20 क्या है? सीक्वेंस में। ओके, आप कनेक्टिविटी चेक करें, हो रही है नहीं हो रही आप देखो। 20.2 की तो वैसे ही बंद हो जाएगी। ठीक है भाई, इसकी क्लियर बंद है। अब तुम देखना इसकी भी बंद। क्लियर? समझ में आ गया सबको कि नेटवर्क कैसे ब्लॉक करते हैं, और पूरा एक आईपी कैसे ब्लॉक, एक होस्ट कैसे ब्लॉक करते हैं, और पूरे का पूरा नेटवर्क कैसे ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे जो वो होती है सबनेट मास्क, ये वाइल्ड कार्ड बिट्स होती है भाई, ये सबनेट मास्क नहीं है, वाइल्ड कार्ड मास्क है। सबनेट मास्क का उल्टा होता है। तो ये हम अगर नेटवर्क को डिनाई करना होता तो उसके लिए हम लोग इसी पर्टिकुलर चीज को देते हैं, वाइल्ड कार्ड बिट्स को देते हैं। ब्रॉडकास्ट में से जो भी सबनेट मास्क है उसको माइनस कर देना। ओके, सो बेसिकली मान लो अगर तुम यहाँ पे सबनेटिंग यूज कर रहे हो तो सबनेट के हिसाब से उसको माइनस करके नंबर लिख देना। ओके, नाउ ठीक है भाई, क्लियर? एक्सेस कैसे लगाते हैं और रिमूव कैसे करते हो ये बता दिया। अगर इसे रिमूव करना हो तो क्या करेंगे? राउटर पे जाएंगे एंड राइट कॉन्फी नो एक्सेस लिस्ट और उसका नंबर दे देंगे। जैसे नंबर क्या हमारा 10, एंटर, और एग्जिट करके हम लोग बाहर आ रहे हैं। शो एक्सेस लिस्ट किया, मेरे को एक्सेस लिस्ट दिख रही है अब। ठीक है, डन। ओके, तो ये हमारा कौन सा पूरा टॉपिक था? स्टैंडर्ड एसीएल यानी स्टैंडर्ड एक्सेस। ओके, 2-3 मिनट वेट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लो, फिर सारा आगे दोबारा स्टार्ट कर।